प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीके और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ की यह क्लास है और इस क्लास में हम 12.1 एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रश्नावली 12.1 को पढ़ने वाले हैं। और यह एनसीईआरटी का मैथ है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इससे किस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, यह जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे जो आपका परीक्षा पैटर्न है वहाँ पर इसी टॉपिक से और एक दो टॉपिक और भी हैं जिनसे अधिकतम प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से किस तरीके से हम ना कि सिर्फ रट करके बल्कि उस तरीके से समझें, ताकि यदि इस पर जो प्रश्न दिए हैं यदि अलग हटके भी कोई प्रश्न बनता है, यानी कि किसी भी तरीके से प्रश्न कोई भी इस चैप्टर से संबंधित बनता है, तो आप जो है उन्हें लगभग सभी को सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसको हम शुरू कर रहे हैं और आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करेंगे और उसमें आप कुछ इस चैप्टर के बारे में लिखेंगे, और यदि आप अच्छे तरीके से आप खुद सॉल्व कर पाते हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यदि आप क्लास को कंटिन्यू ही चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो है आपके लिए वीडियो जो है और अच्छे तरीके से मिलती रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जो है इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हो, अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या हैं, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इस तरीके के प्रश्न आप भी सॉल्व कर पाते होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आप उस कंसेप्ट पर वर्क करें जहां से यह प्रश्न बन चुका है, और यदि यह बना है प्रश्न तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो चाहे उस कंसेप्ट पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उन सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कंसेप्ट होते हैं सबसे पहले आप उनको समझेंगे और देन उसके पश्चात आप जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि कोई एक वृत्त है और दो वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या जो है ये दी गई है। तो इन दोनों की जो परिधि है उस वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी इन दोनों का जो परिधियों का योग होगा वह उस वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देख पाएंगे, तीसरा क्वेश्चन देख पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को उस कंसेप्ट से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि इस पर कितने भी प्रश्न आपके लिए किसी भी पैटर्न पर पूछे जाएं तो आप जो हैं उन्हें अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि प्रिय छात्रों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या दी गई हैं और पूछा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि इसने कहा है, माना कि एक यहाँ पर वृत्त है और एक दूसरा वृत्त यहाँ पर है, तो इन दोनों की त्रिज्या दी गई हैं और इसकी परिधि और इन दोनों की परिधि को यदि हम निकाल करके जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो योग बैठेगा वही तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यहाँ पर ऐसा ही इस प्रश्न में बताया गया है। यह सिर्फ आपके लिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके लिए मैं पूरी क्लास को समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन अप। हमें दिया गया है, क्या दिया है, गिवन अप, यानी कि ऊपर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर करेंगे R1, जिसको हम लिख लेंगे कोष्ठक में माना, यानी कि लेट, यानी कि माना R1 यानी कि त्रिज्या, पहले की त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। देन मानेंगे हम R2 इक्वल टू मानेंगे कितना दिया है इसमें, 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें पता है कि पहले वृत्त की जो त्रिज्या है R1 माना है, कोष्ठक में माना लिख देंगे और 19 सेंटीमीटर। दूसरा है R2 जिसको हम 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब उसने कहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अभी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले वृत्त के लिए क्या लिखेंगे, पहले वृत्त के लिए
यानी पहली वृत्त के लिए क्या होगी, परिधि क्या होगी, पहली वृत्त के लिए परिधि क्या होगी, परिधि क्या होती है, इजकल टू 2πr1, इजकल टू क्या हो जाएगा 2π, और r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 19, कितनी दे रखी है 19। तो इस तरीके से पहले की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। दोस्तों मैं आपके लिए वह कंसेप्ट ही बताऊंगा जहां पर यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट होते हैं तो वहां पर किस तरीके से इसको फास्ट तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे, ताकि आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्यूशन कर सकें। तो वह ट्रिक भी मैं आपके लिए इसी क्लास में बताऊंगा। पहले आपको इसको डिटेल्स में देख लेते हैं और देन उसके पश्चात देखेंगे कि शॉर्ट तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2π × 19 ये r1 की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं दूसरे वृत्त के लिए, किसके लिए, दूसरे वृत्त के लिए। तो दूसरे वृत्त के लिए क्या होगा, परिधि क्या होगी दूसरे वृत्त के लिए, परिधि इक्वल टू पेरीमीटर क्या होता है 2πr2, r2 की वैल्यू दे रखी है उसने 2π इंटू, अभी हमने 2π की वैल्यू नहीं लगाई है क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं थोड़ा सा। इसी तरीके से होगा दोस्तों, शॉर्ट कुछ नहीं है, पूरी डिटेल्स में है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो r2 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अब लिखेंगे ATQ, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्या दिया है, उसने कहा है कि जो नया वृत्त है उसकी परिधि जो है, जो दोनों वृत्त दिए गए हैं उनकी परिधि के योग के बराबर है। यानी कि हम लिखते हैं नए वृत्त की त्रिज्या, क्या कहते हैं हम यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे, नए प्रश्नानुसार दिया है तो उसी के अनुसार हम करेंगे। नए वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r, कोष्ठक में लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, जैसा कि हमने मान लिया है r है। तब क्या है, इसी प्रश्न के अनुसार हम पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि 2πr1 प्लस 2πr2 इजकल टू 2πr, क्योंकि उसने कहा है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को यदि जोड़ दें तो तीसरा जो वृत्त है उसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 2π कॉमन हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं आप, या फिर कॉमन ले सकते हैं, क्या है इंटू 19 है, प्लस 2π इंटू 9 है, इजकल टू 2πr है। रेडियस पूछी है उसने, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2π कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 19 प्लस कितना हो जाएगा 9 इजकल टू 2π इंटू r। यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2π से या 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यह 19 और ये कितना हो जाएगा 28 इजकल टू कितना रह जाएगा r। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 और 9 कितना हो गया है 28 हो गया है, और 2π से 2π कैंसिल हो गया है, r आंसर आ रहा है। यानी कि r की जो वैल्यू है 28 सेंटीमीटर हो गई है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका शॉर्ट विधि क्या है, तो शॉर्ट विधि में तो आप इसी तरीके से करेंगे। शॉर्ट के लिए आप क्या काम करोगे, शॉर्ट के लिए डायरेक्ट करोगे इसके लिए कि इसने दे रखा है पहले वृत्त, यदि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप पार्टिसिपेट होते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, 2πr इजकल टू 2πr1 प्लस 2πr2। तो डायरेक्ट ही यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे तो 2πr1 प्लस r2 हो जाएगा, और r1 r2 कितना है 19 प्लस 9 है, दोनों को ही जोड़ देंगे तो कितना होता है 28, और 2π से यहाँ 2π पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है 28 इस तरीके से आ जाती है। तो यह थी थोड़ी सी, कोई शॉर्ट नहीं है लेकिन कोई ट्रिक की तरह नहीं है, पूरा कंसेप्ट इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इसने जो थ्योरी है वह टफ कर दी है, लेकिन इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सरल यह क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर
5 क्षेत्र जो है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। यानी कि पहले गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरीके से इसने चिन्हित किया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यानी यह जो गोल्ड है, इसका गोल्ड जो एरिया दिख रहा है आपको, इसका जो व्यास है वह 21 सेंटीमीटर है। इसी कारण इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो इस गोल्ड एरिया दे रखा है, इसकी जो रेडियस है वह दे रखी है 10.5, यानी कि व्यास दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई, इसकी आधी हो गई है। अब इसने कहा है कि 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर यह पट्टी है। तो यहाँ तक जो इसकी जो रेडियस बनती है कितनी बनती है, 10.5, और यह भी कितनी, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस बनती है वह भी एक पट्टी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस वाले वृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10.5 ये और 10.5 ये, केवल कितनी हो जाएगी, 21। इसी कारण यदि इसकी निकालेंगे तो 21 में 10.5 और जोड़ देंगे क्योंकि ये इतनी चौड़ी पट्टी है। फिर इसकी निकालेंगे तो उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे, इसकी निकालेंगे तो उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे। इसी तरीके से सभी जो वृत्त बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं, सभी की हम रेडियस निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं और परिधि भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एरिया पूछे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं अंदर वाले गोल्ड एरिया के लिए क्या लिखेंगे, गोल्ड एरिया के लिए क्या लिखेंगे, गोल्ड एरिया के लिए हमने सबसे पहले किस एरिया को लिया है, गोल्ड एरिया लिया है। तो इसके लिए क्या माना R1 इजकल टू कितना है, 21/2 इजकल टू 10.5 सेंटीमीटर। यह तो दे ही रखा है, उसने व्यास दे रखा था, तो हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ पर रेडियस निकाल ली है। तो इसका एरिया कितना होगा, क्या लिखोगे, देन इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस हमने R1 मानी है। तो पाई का मतलब होता है 22/7 और R1 की वैल्यू दे रखी है इसने 10.5 इंटू 10.5, या फिर इसको 21/2 लिखेंगे तो भी वह वैल्यू उतनी ही होती है। क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है। देन एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू R1 की वैल्यू लगा दी है हमने 10.5 इंटू 10.5। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 21/2, यह और यह एक ही वैल्यू है 21/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21 होता है, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और कितना बचेगा, 11 × 3 × 21 अपॉन कितना रह जाएगा, ये वाला 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 11 जा कितना होता है, 33 × 21 अपॉन 2। इस तरीके से करेंगे। अब इसको 21 3 जा होता है 63, तो 3 और 21 3 जा 63 और 6 कितना हो गया, 69 अपॉन 2। इसको जैसे ही हम इसको काटा पीटी करते हैं, यानी कि इसका डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। इस तरीके से इसका आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, यदि यह पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि R1 और R2 दो बार लिया गया है, R1 R2, यानी कि जब भी दो वैल्यूएं लिए गई हैं, यह भी सेंटीमीटर में था, यह भी सेंटीमीटर में, क्योंकि R1 दोनों ही सेंटीमीटर में, इसी कारण यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो गया। यदि एक और R1 होता या फिर कोई अन्य वैल्यू और होती तो यहाँ पर Q बन जाता है। जैसा कि जो वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कि आयतन जो ज्ञात करते हैं, वहाँ पर ऐसा ही होता है। सो दोस्तों, आपके लिए यह प्रश्न जो है इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि कोई भी पॉइंट आपके लिए समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपके लिए और अच्छे तरीके से कोई वीडियो अपलोड पूछा है यहाँ पर पूछा गया है कि किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि
यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितने चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे यह जो प्रश्न है दोस्तों कुछ भी टिपिकल नहीं है, यह बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारे मैथ को कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, और यदि आप पहले से ही सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो वह भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो आप यह समझ पाए होंगे कि यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, क्योंकि एक चक्कर का मतलब होता है 2πr, क्योंकि जितनी दूरी जो तय करेगा वह दूरी होती है इसकी 2πr, यानी कि परिधि के बराबर यह एक चक्कर में दूरी तय करता है। परिधि क्या होती है? यही तो चारों ओर की जो माप होती है यही तो होती है परिधि। तो इसको यदि इस यहाँ से खोल करके ऐसे कर दें तो यह एक दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से यह एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, परिधि के बराबर एक चक्कर में करता है। तो इसी के द्वारा सारा कंसेप्ट इस पर लागू होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसने क्या कहा है, पहिए का व्यास कितना है। यहाँ पर लिखा है कार के पहिए का व्यास क्या है, पहिए का व्यास। तो कार के पहिए का व्यास इक्वल टू कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे तब रेडियस कितनी हो गई, r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने रेडियस प्राप्त कर ली है। तो एक चक्कर में यह कितनी दूरी तय करता है, सबसे पहले वह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। क्या करेगा? कितनी दूरी तय करेगा, इसको ही तो हमें बताना है। अभी हम पहले देखते हैं 2πr दूरी करेगा। किसके बराबर करेगा? 2πr के बराबर, क्योंकि यही दूरी जो परिधि होती है 2πr ही तो होती है, तो उसी के बराबर ये एक चक्कर में दूरी तय कर लेगा। लेकिन उसने पूछा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हम उसको समझ तो लेते हैं कि 1 मिनट में कितने लगाता है और 1 मिनट में दूरी कितनी चलता है। तो क्योंकि दूरी से ही तो हमें पता चलेगा कि इतनी जो दूरी है, एक बार की जो परिधि होती है इसमें इतनी दूरी चल जाता है और इतने समय में चल पाता है। तो आगे की दूरी कितने समय में चल पाएगा और उसी को हम देख लेंगे। तो इसी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर अब हम निकालते हैं 2π × 40 इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर। इतनी दूरी जो है एक चक्कर में यह तय करता है। कितनी दूरी करता है? 80 पाई सेंटीमीटर दूरी एक चक्कर में तय करता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यह जो कार है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो कार की गति क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आप। कार की गति क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कार की गति। क्या है कार की गति? कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में 1 आवर में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1 घंटे में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको हम तो मीटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मीटर, क्योंकि यहाँ पर उसने दे रखा है सेंटीमीटर। पहले हम मीटर बनाएंगे, देन उसके पश्चात हम सेंटीमीटर बना लेंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर, इसका मतलब 66 × 1000, क्योंकि 1000 में एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 66 किलोमीटर में 66,000 मीटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मीटर। ये बदल गया है मीटर में। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी 1 घंटे में क्या है ये? 1 घंटे में
इतनी दूरी तय करता है, इतने मीटर कह लो, यहाँ पर इतने किलोमीटर कह लो। तो अब हम निकालते हैं, यानी कि ये 60 मिनट में है, 60 मिनट ही तो होता है, 60 मिनट में कितनी है, 66,000 मीटर। अब आप कहेंगे 1 मिनट में कितनी करता है, 1 मिनट में करता है दोस्तों 66,000 अपॉन 60, यानी कि 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 यहाँ पर आ गया है तो 1 मिनट में निकल आएगा। अब 1 मिनट में कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1 जीरो कम कर देंगे, यहाँ से ये कितने बार कट जाएगा, 11 बार, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1100 मीटर। क्या है, 1100 मीटर। अब आपको पता चल चुका है कि 1 मिनट में कितने मिनट में, 1 मिनट में इतनी दूरी करता है तय। अब आप कहेंगे कि इतनी दूरी तय करने में जितने वो चक्कर लगाएगा वो 1 मिनट के चक्कर होंगे, हमें तो 10 मिनट के चाहिए तो उसका 10 गुना कर देंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पूछा जो गया है 1 मिनट में कितने चक्कर देख पाएंगे, और सबसे पहले इसको इसने मीटर कहा है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वह कैसा है, सेंटीमीटर में है। तो इसको हम पहले सेंटीमीटर बना लेते हैं दूरी को, क्योंकि 1 मिनट में सेंटीमीटर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में, यहाँ लिखेंगे आप 1 मिनट में क्या लिखेंगे, कितना होता है, 1100 मीटर। ये तो मीटर था, लेकिन इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1100 में 1100 से गुणा कर देंगे 100 में, ये हो जाएंगे सेंटीमीटर में। क्या हो जाएंगे अब ये सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर होता है, क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1100 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो उसका गुना कर देते हैं। अब क्या निकल के आता है हमारा, यह निकल के आता है 1140 सेंटीमीटर दूरी करता है 1 मिनट में। किसमें, 1 मिनट में। यहाँ पर आप देख पाए हैं 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है। कितनी दूरी है, इतने मीटर। इसको आप लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अब इसी दूरी में 1 मिनट में हो गया। अब हमको तो चाहिए 10 मिनट में, तो 10 मिनट कर लेंगे। क्या करेंगे, 10 मिनट में दूरी कितनी होगी, दूरी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 140 इंटू 10 कितना है, 4 टाइम्स 0 इंटू कितना है 10 बार का निकाल रहे हैं तो 10 से गुणा कर देंगे। इतना किसका आ गया है, 10 मिनट में तय की गई दूरी। लेकिन इसमें चक्करों की संख्या निकालनी है, तो वह जो परिधि है उसी का डिवाइड कर देंगे, वहाँ से ही हमें पता चल जाएगा। तो चक्करों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि यह जो आप देख पाए हैं इसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूरी तो इतनी हो गई, क्या हो गई, सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं 10 मिनट में चक्कर। 10 मिनट में कितने चक्कर होंगे, इक्वल टू कितने होंगे, 115 टाइम्स 0 0 0 0 0। यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, एक में यहाँ पर आप देख पाए हैं कि एक चक्कर था, एक चक्कर में 80 पाई यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर तो इतने सेंटीमीटर दूरी तय कर ली है उसने 10 मिनट में। तो 10 मिनट की जो दूरी तय की गई है उसी में उस जो परिधि है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 80 पाई। क्या है, पाई का मतलब 22/7। 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, इक्वल टू था 11,000 इंटू 0। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 यहाँ पर है, 1 टाइम यहाँ पर है, 1 0 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। 5 टाइम्स 0 हो चुका है। तो इतनी दूरी उसने 10 मिनट में तय कर ली है। अब यहाँ पर हमें तो निकालना था चक्करों की संख्या। 80 पाई तो था उसकी परिधि, तो परिधि से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक चक्कर में वह इतनी दूरी करता है तय। तो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर होंगे, इसलिए यहाँ पर निकाला जाता है ऐसे। तो
4 टाइम्स 0 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है और यह जो 7 है यहाँ से हट करके कहाँ आता है, यहाँ आता है। 1 0 से 1 0 कट जाता है, 2 से ये दोनों 2 जो है 11 2 जा 22 होता है। इस तरीके से इसको हमने काट लिया है। तो कितना बचता है, ये कितने 0 रह गए, 4 टाइम्स 0 रह गए, 7 है, 7 4 टाइम्स 0 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम 4 से और काट देते हैं। इसको मानते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि इसका 2 बचेगा, इसमें हो जाएगा। तो 4 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। इससे भी ये कट जाएगा 5 बार, 25 ये कट गया, 25 यहाँ को 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 25 होता है, 25 25 होता है 625। कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई 625, 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 5 35 होता है, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है, 7 दूनी 14 और 3 होता है 17, हासिल का 1 होता है, और 7 6 42, 42 और 1 43। तो 4375 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने चक्कर वह 10 मिनट में लगा लेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसने पूछा था। इसने कहा था कि किसी कार का जो पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है तो 10 मिनट में वह प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इसी तरीके से हमने पहले परिधि निकाली, इतनी आ गई रेडियस उसकी। तो परिधि निकालने के लिए यहाँ पर 80 पाई आ चुका है। फिर हमने कार की चाल को समझा। हमने समझा कि 1 घंटे में वह 66 किलोमीटर चलती है, यानी कि 66,000 मीटर दूरी तय करती है। अब हम बात करते हैं 1 मिनट में, क्योंकि यह 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर। 60 मिनट में से क्या होता है, 60 मिनट इजकल टू क्या होता है, 1 घंटा। तो 60 मिनट में उसने इतने 66,000 मीटर दूरी तय की है। तो इसको नीचे ले आते हैं तो 1 मिनट में निकल आएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1100 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह तो मीटर में आया है। अब हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि उसने दूरी जो तय की है सेंटीमीटर में उसकी परिधि है। तो परिधि का ही तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि इतनी दूरी में जितने चक्कर लग जाएंगे वह चक्करों की संख्या होगी। लेकिन यह 1 मिनट में तय की गई दूरी की है, हमको चाहिए 10 मिनट की। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसी को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मिनट में इतने मीटर चली थी। तो 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1100 मीटर इक्वल टू 100 से गुणा हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर हो जाएगी वैल्यू। 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर उसने दूरी तय की। तो 10 मिनट में कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में हो, बताइए 10 मिनट में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में आज इतनी दूरी तय की है। तो 10 मिनट में 10 गुना, तो 10 से गुणा कर दिया है और उसका आंसर यहाँ पर 4 टाइम्स 0 था, 5 टाइम्स 0 हो चुका है। यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है थोड़ा सा, आप नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में चक्कर कितने होंगे, जो दूरी दे रखी है वही दूरी तय कितने चक्करों में हो जाएगी। तो क्योंकि परिधि उसकी है, जो उस वृत्त की जो परिधि है, उस जो पहिए की परिधि है कितनी है, 80 पाई सेंटीमीटर है। तो 80 पाई जो सेंटीमीटर यानी कि इतनी दूरी वह 1 चक्कर में करता है। तो इसमें जितने चक्कर होंगे वही वह चक्करों की संख्या है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ पर आप समझ गए हैं। 11 और 5 टाइम्स 0 हो चुका है, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब चक्करों की संख्या कैसे निकालनी है, 10 मिनट में इतनी दूरी तय की गई है, तो कितने चक्कर में उसकी परिधि तो इतनी है, 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, इतनी। तो इसमें कितने चक्कर हो जाएंगे उससे डिवाइड कर देते हैं और वही काटा पीटी कर करके यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 4375 चक्कर आते हैं। यह चक्करों की संख्या कितनी है, 4375 चक्कर उसने लिए, तब जाकर के उसने इतनी दूरी तय की। अब यह दूरी तय करने में उसने 10 मिनट का समय लिया, वह तो उसने दे ही रखा है। इसी तरीके से हमने यह दूरी ज्ञात की थी।
उसी प्रकार तो हमने दूरी ज्ञात की थी, तो 10 मिनट में उसने तय की गई दूरी दे रखी है और हमने वहाँ पर चक्करों की संख्या निकाल ली है। अगला क्वेश्चन, यदि दोस्तों आपके लिए कोई भी पॉइंट अभी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हो सकता है तो इस पर अगली क्लास भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी थोड़ी सी जो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास अपलोड हो अच्छे तरीके से, तो थोड़ी से अभी काम चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब अच्छे तरीके से आपके लिए और भी कुछ जो वस्तुएं हैं वह आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपके लिए अच्छी तरह से क्लास जो है अच्छी हो सके। तो आपके लिए दोस्तों क्लास में कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से हो सके। तो अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पूछा है 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यहाँ पर कहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप भी कर पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। क्या है, A2Q। A2Q का मतलब है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है उसने 2πr, यानी जो परिधि है उसका जो संख्यात्मक मान है वह किसके बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है, 2πr² के बराबर। तो आप कहेंगे कि यहाँ सर r² है, यहाँ r है, r से r एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 2π और यहाँ पर बचा πr। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर पाई भी कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल भी पाई भी यहाँ से कट गया है, यानी कि कैंसिल हो गया है। तो r की वैल्यू कितनी बच जाती है, 2 बच जाती है। कितनी बच जाती है, 2। तो यहाँ पर चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ भी हो, वही दूरी यहाँ पर दी गई है। क्या दी गई है, वही तो दूरी दे रखी है। इसने कहा है कि 2 मात्रक, पाई मात्रक या 4 मात्रक या 7 मात्रक। 2 मात्रक, मात्रक का मतलब है चाहे तो वह मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी दे रखी हो वही मात्रक यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपसे जुड़े हुए आपके फ्रेंड, भाई बहन, मित्र, जो भी आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाइएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।